दोस्तों इस वीडियो में हम सोलर लोन के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आप अपने घर पे रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो कैसे आप घर बैठे बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सोलर जब भी हम इंस्टॉल करवाते हैं तो भारत सरकार हमारे को 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है और सोलर जब भी आप इंस्टॉल करवाते हो तो लोन लेना इसलिए बेनिफिशियल हो जाता है कि एक तो आपको मैक्सिमम 10 सालों के लिए सोलर के लिए लोन मिल जाता है। दूसरी बात, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ 5.75% बैठता है, यानी इतने सस्ती ब्याज दर पे, यानी भारत सरकार आपको हर तरफ से, जब आप सोलर लगवाते हो तो हर तरफ से भारत सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक तो 78,000 की सब्सिडी मिल जाती है, दूसरा अगर आप एसबीआई से सोलर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ 5.75% का इंटरेस्ट रेट है। तीसरी चीज, जब आप सोलर एक बार लगवा लोगे तो ऑलमोस्ट आपके जो बिजली के बिल हैं वो जीरो हो जाते हैं। अब एक एक करके मैं आपको एक काम करता हूं, एसबीआई से कैसे आपको सोलर लोन लेना है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप सोलर लगवाओगे कौन सा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। एक ऑन ग्रिड सोलर होता है, एक ऑफ ग्रिड सोलर होता है और एक हाइब्रिड सोलर होता है। क्योंकि कुछ के अंदर सब्सिडी मिलती है 78,000 रुपए की, कुछ के अंदर सब्सिडी नहीं मिलती। तो एक काम करते हैं, पहले ये फटाफट से जो है तीनों समझते हैं, उसके बाद फिर लोन को समझना शुरू करेंगे। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला सेटअप आता है ना, ये आता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। इसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपने सोलर पैनल लगवाए, सोलर पैनल बिजली बनाएंगे आपकी सनलाइट से। लेकिन जब भी सोलर पैनल आप लगवाते हो तो ये डीसी करंट पैदा करता है, समझ गए। हमारे घर पे जो हमारे अप्लायंसेस चलते हैं वो चलते हैं एसी करंट पे। तो इसीलिए जब भी आप सोलर लगवाते हो तो हमेशा सोलर के साथ एक इन्वर्टर लगेगा ही लगेगा, समझ गए बात को। अच्छा, सोलर आपने लगवाया, बिजली बनी, बिजली से बना डीसी करंट। इन्वर्टर क्या करेगा, आपके डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एसी करंट कन्वर्ट हो गया और फिर उससे आप घर पे जो भी, चाहे एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, बल्ब, फैन, जो भी चीजें चलाना चाहते हो चला सकते हो। यानी सूरज ने बिजली बनाई सोलर की हेल्प से, मतलब सोलर ने बिजली बनाई सूरज की हेल्प से, इन्वर्टर ने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया और आप घर का जो भी अप्लायंस है वो चला सकते हो। अच्छा, अब हो सकता है कि आपकी बिजली तो ज्यादा बन रही है सोलर पैनल से और अप्लायंसेस आप बहुत लिमिटेड चला रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, यहां एक नेट मीटर लगता है। नेट मीटर कुछ नहीं है, बस रीडिंग नोट करने का काम करता है कि कितनी बिजली आपने एक्स्ट्रा बनाई। जो भी बिजली आप एक्स्ट्रा बनाओगे वो भारत सरकार को ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम है, इसके अंदर भारत सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी मैक्सिमम कितने रुपए की मिलती है, 78,000 रुपए की मिलती है, समझ के बात को। ये जो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि मान लो सोलर आपने लगवा लिया, बिजली बन रही है, ठीक है जी, बिजली बन रही है, आपकी बिजली डीसी पावर में बन रही है, इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है। मान लो अब मेन लाइट चली गई, जो भारत सरकार की तरफ से लाइट आती है वो चली गई, आप सोलर से बिजली बना रहे हो, ठीक है, अब लाइट नहीं आ रही, मेन कनेक्शन, तो जो आप एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हो वो बिजली आप भारत सरकार को नहीं बेच पाओगे। यानी जब आपकी मेन पावर से लाइट नहीं आ रही तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा बिजली बन रही है उस टाइम तक आप भारत सरकार को बिजली नहीं बेच पाओगे, समझ गए बात को। तो ये इसका बस एक नुकसान हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ, अच्छा, ये जो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है ये कहां के लिए काम में आता है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल उन जगह के लिए है जहां पे बिजली बहुत कम कटती है। जैसे बड़े बड़े शहर, आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, जहां बिजली दिन में कटती है तो हद से आधा घंटा या 1 घंटा पूरे दिन में कट लगाती है। क्यों? क्योंकि अगर आधा 1 घंटा कट भी लगा रही है तो आपका जो सोलर है वो जो भी बिजली बना रहा है, वो जब लाइट आपकी नहीं आ रही ना तो वो बिजली बेच नहीं पा रहा, एक्स्ट्रा यूनिट्स आपकी वेस्ट हो रही है। तो अगर दिन में आधा 1 घंटा कटती हुई है बिजली तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम कामयाब है, इसमें आपको भारत सरकार सब्सिडी देती है। अच्छा, दूसरा एक आता है आपका ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। ये कहां पे कामयाब है, ये ऐसी जगह कामयाब है जहां बिजली बिल्कुल ही नहीं आती या फिर ना मात्र, मान लो दिन में 4, 5, 6 घंटों के लिए आती है। जैसे बहुत पिछड़े गांव हो गए या किसी का फार्म हाउस हो गया जहां बिजली या तो पहुंची नहीं, वैसे पहुंच तो पूरे भारत में गई है, या फिर गांव में होता है ना कि दिन में आई 5-6 घंटे रही है, तो वहां पे ये ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम कामयाब है। इसमें क्या है, सोलर लगा हुआ है, ये बिजली बना रहा है, डीसी करंट बना रहा है, इसके साथ बैटरी लग जाती है। इस बार समझ के बात को, यहां पे बैटरी लग जाती है, बैटरी इस डीसी करंट को ही अपने अंदर स्टोर कर लेती है। साथ में इन्वर्टर भी लगता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद आप अपने घर के जो भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे चला सकते हो।
इसके अंदर मेन ग्रिड में यानी सरकार को बिजली हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई मेन ग्रिड में बिजली बेचने का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि पूरे दिन में मान लो अगर 18-20 घंटे बिजली आ ही नहीं रही, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेट मीटर वाला कंसेप्ट ही नहीं लगाया। ये सिर्फ ये है कि सोलर से बिजली बनी, बैटरी में स्टोर हो गई, दिन में तो सोलर से बिजली बनती जा रही है, आप अपने घर का सामान चलाए रखो, शाम हो गई बिजली बनना बंद हो गई तो बैटरी जो चार्ज हो गई है उससे फिर हमारे अप्लायंसेस चलते रहेंगे। यानी ये ऐसी जगह पे कामयाब होते हैं जहां पे बिजली या तो आती नहीं है या फिर 2-4 घंटे के लिए आती है। तो इसके अंदर क्योंकि बैटरी इन्वॉल्व हो गई है, सरकार को हम बिजली बेच नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे को सब्सिडी मिलती ही नहीं है। तो अगर आप किसी फार्म हाउस में या दूर दराज के गांव में इस सेटअप को लगवाते हो तो इसके अंदर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, समझ गए बात को। और तीसरा होता है हाइब्रिड, यानी ये हो गया मिक्सचर। ये कहां पे कामयाब है? ये ऐसे शहरों में कामयाब है जहां पे 24 घंटों में से मान के चलो 16 घंटे बिजली आ रही है, 15 घंटे बिजली आ रही है, 18 घंटे, भाई दिन में 5-6 घंटों का कट अभी भी लगता है। तो वो 5-6 घंटे का जब कट लगेगा उस दौरान हमारी बिजली जो हम बना के सरकार को बेचेंगे वो वेस्ट ना हो, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या है? हमारा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड मॉडल का मिक्सचर है हमारा हाइब्रिड मॉडल। समझ के बात को। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है? इसके अंदर सब्सिडी मिलती है, जी हाँ, इसके अंदर भी सब्सिडी मिलती है। सोलर पैनल लगा हुआ है, ये डीसी करंट पैदा करेगा। ये डीसी करंट एज इट इज, अब इसमें बैटरी भी आ गई, इन्वर्टर भी आ गया, ग्रिड भी आ गई, समझ के बात को। तो ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये बिजली बनाएगा, ये बिजली बनाएगा डीसी करंट। यही सेम डीसी करंट हमारा बैटरी में स्टोर हो जाएगा, बैटरी से इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। हमारे घर का सामान जितना भी है सारा का सारा एसी करंट पे चलता है, तो वो दिन में जो है सूरज से बिजली बन रही है, हमारे घर का सामान चलता रहेगा, ठीक है। जो फालतू बिजली बनेगी, जैसे अभी मान लो लाइट आ रही है, जो फालतू बिजली बनेगी वो नेट मीटर में जाएगी और सरकार को हम बेचते रहेंगे, राइट। मान लो अब लाइट कट हो गई, 3 घंटे के लिए लाइट कट हो गई, तो यहां पे अब हमारी बैटरी काम आएगी, जो भी फालतू बिजली बनेगी अभी भी भारत सरकार को हम बेचते रहेंगे। तो यानी जो छोटे शहर हैं जहां पे आज भी 5-6 घंटे के कट लगते हैं, दिन में लाइट चली जाती है, कुछ एक गांव ऐसे होते हैं जहां 5-6 घंटे के कट लगते हैं, वहां अगर आप सोलर लगवा रहे हो तो फिर हमारे को ये हाइब्रिड सोलर लगवाने का बेसिकली बेनिफिट है। इसके अंदर भी आपको सब्सिडी मिलती है और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसके अंदर भी सब्सिडी मिलती है। ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है उसमें क्योंकि हम सरकार को बिजली नहीं बेच रहे हैं इसीलिए उसके अंदर सब्सिडी नहीं मिलती है। अब यहां पर अभी तक हमने ये 3 चीजें समझ ली। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मेरे को कितने किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो लगवाना चाहिए, समझ गए। तो थोड़े कुछ एक कैलकुलेशंस में यहां पे आपको बता रहा हूं। देखो, जनरली आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगवा सकते हो, 2 किलोवाट का भी लगवा सकते हो, 3 किलोवाट का भी लगवा सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप 10 किलोवाट का जो सोलर पैनल है अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हो। जनरली अगर मैं नॉर्मल मिडिल क्लास घरों की बात करूं तो लोग जनरली 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई थोड़ी अपर मिडिल क्लास है, जिसको बोलते हैं कि जिनके अच्छे घर बने हुए हैं, जिनका हर घर में एसी लगा हुआ है, तो वो मैक्स टू मैक्स 10 किलोवाट तक का भी सोलर पैनल लगवा लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि मान लो अगर आपका महीने में 500 से 600 यूनिट्स बिजली का बिल आता है तो आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका 3 किलोवाट का 3 किलोवाट्स का सोलर पैनल है वो महीने में 500 से 600 यूनिट्स बिजली बना देता है। ये समर टाइम की बात कर रहा हूं, गर्मियों की। सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी रेगुलर अगर आप उसकी क्लीनिंग वगैरह करते हो तो जो आपकी बिजली है वो परफेक्ट बनती रहती है। अच्छा, बेनिफिट इसका ये हो जाता है कि आज मैं सोलर पैनल लगवा रहा हूं तो 25 सालों तक के लिए ये सोलर पैनल परफेक्ट काम करते हैं, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कोई बहुत छोटा घर है, ठीक है, वो कहते हैं मेरी कंजम्पशन बहुत कम है बट मैं चाहता हूं फिर भी सोलर लगवाना, तो अगर वो 1 किलोवाट का सोलर लगवाता है, राइट। अच्छा, कैलकुलेशन ना आप अपने हिसाब से कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल महीने में 600 यूनिट्स बिजली बना रहा है तो 6 किलोवाट का सोलर पैनल 1200 बनाएगा और 9 किलोवाट का सोलर पैनल महीने में 1800 यूनिट्स बिजली बनाएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना कि 1 किलोवाट कितना बना रहा है। वैसे भारत सरकार कहती है कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाते हो तो उस केस में आपको 30,000 की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो तो 60,000 की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद 3 किलोवाट का लगवाओ, चाहे 3 किलोवाट से ऊपर जितना मर्जी बड़ा सोलर पैनल लगवाओ, मैक्सिमम सब्सिडी फिर आपको 78,000 रुपीज की मिलेगी। इसलिए आइडियली लोग 3 किलोवाट का लगवा ही लेते हैं और मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 की वो जो है अवेल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक गलती जो काफी लोग करते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान देना।
लोग ये सोचते हैं कि मान लो मैं सोलर लगवा रहा हूं तो मैं बिजली भारत सरकार को बेच रहा हूं, ठीक है। मान लो लोगों का महीने का बिल आता है, एज्यूम करो 1200 यूनिट्स के आसपास बिल आता है, ठीक है। तो 1200 यूनिट अगर उसका बिल आ रहा है तो उसके लिए परफेक्ट है 6 किलोवाट का सोलर। तो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं 6 नहीं, एक ही बार 10 किलोवाट का सोलर लगवा लेता हूं। लोगों को लगता है कि जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो सरकार के पास जा ही रही है। लेकिन एक चीज समझो, जैसे एज्यूम करो कि इस महीने आपका बिल आया, मान के चलो 1000 यूनिट्स बिल आया, ठीक है, 1000 यूनिट बिल आया, और आपका जो सोलर है वो आपने बहुत बड़ा लगवा लिया, अपनी जरूरत से भी बड़ा लगवा लिया। वो आपको हर महीने बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है 1500 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका इस महीने बिल आया 1000 यूनिट, आपने सोलर ने प्रोड्यूस करी 1500 यूनिट, तो 500 यूनिट जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी ना वो अगले महीने फॉरवर्ड हो जाएगी। अगले महीने आपका बिल आया फिर से 1000 यूनिट, आपके सोलर ने प्रोड्यूस करी 1500 यूनिट, और पिछले महीने की 500 यूनिट भी इस बार आपके पास पड़ी थी, आपके पास अब 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा हो गई। फिर अगले महीने फिर बिल आया आपका 1000 यूनिट, 1000 यूनिट आपके पास अगले महीने फालतू पड़ी, आपका सोलर 1500 यूनिट बना रहे, यानी तीसरे महीने आपके पास 1500 यूनिट्स फालतू हो गई। ऐसे करते 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 साल का जब साल खत्म होएगा, ईयर एंड होगा, उस टाइम पे मान लो आपके पास टोटल 5000 यूनिट्स एक्स्ट्रा हो गई, तो सरकार आपको कुछ कैश में पेमेंट नहीं करेगी, आपका नेट बिल 0 कर देगी, और दैट्स इट। समझ के बात को? तो इसीलिए एक चीज समझना, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका महीने में 1000 यूनिट बिल आता है, तो या तो सोलर ऐसा लगवाओ कि प्रॉपर 1000 यूनिट जितना ही प्रोड्यूस कर रहा है, या सोलर ऐसा लगवाओ कि 800 या 900 यूनिट भी प्रोड्यूस करे तो भी आपके लिए परफेक्ट है, कि जो 100-200 यूनिट बिल आएगा वो आप अपनी जेब से भर देना। क्योंकि होता क्या है कि जब साल खत्म होता है और आपके सोलर ने जो फालतू बिजली बनाई है वो फिर सरकार की होगी, उसको आप नकद नहीं देगी सरकार, कैश नहीं देगी आपको। समझ के बात को? तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं एसबीआई सोलर लोन के ऊपर, ठीक है। एसबीआई सोलर लोन बोलता है कि कोई भी भारतीय, ठीक है, जिसके पास घर है, जो भी अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, या मान लो अगर कोई किराएदार है, खैर हालांकि किराएदार क्यों ही लगवाएगा, इतना महंगा थोड़ा सेटअप बैठता है, तो वो छोड़ दो, लगवा सकता है वो, बट मकान मालिक की परमिशन चाहिए होती है। अब मान लो कोई भी जिसका घर है वो सोलर लगवाना चाहता है, तो और जो भी कोई एसबीआई से लोन लेना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। एसबीआई ये कहता है कि आप लोन ले लो, हो सकता है कोई बड़ी उम्र का लोन ले, जैसे मान लो मेरे फादर हैं, मेरे फादर लोन लेना चाहें, ठीक है, तो एसबीआई ये कहता है कि जब लोन ले रहे हो, जो व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम लोन अप्लाई करने की एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। मान लो कोई 65 ईयर्स की एज का इंसान सोलर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि जब वो 70 साल का हो जाएगा तब तक लोन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई 65 साल का इंसान लोन लेता है, लेकिन वो साथ में को एप्लीकेंट भी ऐड कर लेता है, यानी एक और इंसान ऐड कर लेता है जिसकी वो इनकम वगैरह दिखा देता है, अगर को एप्लीकेंट ऐड किया है तो फिर वो मैक्सिमम लोन 75 साल की उम्र तक खत्म हो जाना चाहिए। एसबीआई का जो सोलर लोन है ये मैक्सिमम आपको 10 सालों के लिए मिल जाता है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो ना, तो 10 साल के लिए ही ले लेना। रीजन क्या है? मान लो आप कहते हो कि मेरे को बीच में जल्दी खत्म करना है, आपके पास इकट्ठे पैसे आ गए, चाहे इकट्ठे पैसे दे देना, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी कि आपने समय से पहले लोन उतार दिया, उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट 10 साल के लिए अगर आप लेते हो ना, तो आपकी इतनी कम किश्त बनेगी, जितना आपका बिजली का बिल भी नहीं आता था ना, उससे भी कम किश्त बनेगी। समझ गए बात को? तो 10 सालों के लिए आप अप्लाई कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ी चीजें और डिस्कस करते हैं। अगर आप 2 लाख से कम अमाउंट का लोन लेते हो तो आपको लोन पड़ता है 5.75% पे। अगर आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट का लोन लेते हो तो फिर आपको लोन पड़ता है 7.90% पे। समझ की बात को? इस चीज को दोबारा रिकैप कर देता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप 2 लाख से कम अमाउंट का लोन लेते हो तो सिर्फ 5.75% पे पड़ता है, 2 लाख से ज्यादा का लेते हो तो 7.90% पे पड़ता है। जो ये लोन है मैक्सिमम 6 लाख रुपए का आप ले सकते हो। अच्छा, इस लोन की एलटीवी की बात करूं, यानी लोन टू वैल्यू, ये क्या होता है? ये कहता है कि मान लो आपको सोलर लगवाना है, वो सोलर की टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए आ रही है, ठीक है, तो इसका 90% पैसा आपको लोन मिल जाएगा। यानी 2 लाख कॉस्ट है तो 1,80,000 रुपए तक आपको लोन मिल जाएगा। 10% जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। अब एक चीज समझो, मान लो आप 3 किलोवाट का सोलर लगवाते हो,
3 किलोवाट का सोलर लगवाने की जो टोटल कॉस्ट है वो लमसम बढ़ती घटती रहती है। आज की डेट में 1,80,000 से लेके 2 लाख रुपए के आसपास बैठती है। भाई आप किस कंपनी का लगवाना चाहते हो, जो अडानी का लगवाना चाहते हो, टाटा का लगवाना चाहते हो, तो ठीक है वो वेरी करती है कॉस्ट अलग अलग, बट मान लो 1,80,000 से 2 लाख रुपए के आसपास बैठती है। ठीक है, अब तो इसका 90% पैसा लोन मिल जाएगा, 10% आपको देना पड़ेगा। अब सवाल आता है जो 78,000 पे सब्सिडी है वो कैसे है? देखो सब्सिडी सीधा आपके लोन अकाउंट में आएगी। मान लो एज्यूम करो 2 लाख, इजी कैलकुलेशन के लिए एज्यूम कर रहा हूं 3 किलोवाट सोलर का प्राइस। ठीक है, मान लो 1,80,000 में भी लग सकता है, वो आसान कैलकुलेशन के लिए बस कंसीडर कर रहा हूं। मान लो 3 किलोवाट का आप सोलर लगवाते हो, उसकी टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए आती है, राइट? तो इसका 90% आपको लोन मिल गया, यानी 1,80,000 पे आपको लोन मिल गया। 10% यानी 20,000 पे आपने डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, अब 3 किलोवाट का सोलर है तो मैक्सिमम 78,000 रुपीज आपको सब्सिडी आएगी। अब आपका लोन चल रहा है 1,80,000 रुपए, वो 10 सालों के लिए लोन है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75% है। अब उसके बाद जैसे ही लोन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तो भारत सरकार की सब्सिडी आएगी कितने की? 78,000 रुपए की। तो 1,80,000 रुपए में से 78,000 रुपए आपके सीधा उतर गए। तो अब आपका लोन कितना रह जाएगा? सिर्फ 1,02,000 रुपीज का। समझ गए? तो इस तरीके से काम करता है। यानी एक बार तो आपको पूरा लोन वगैरह लेके या जो भी सारी चीजें हैं वो लेना पड़ेगा लोन, उसके बाद सब्सिडी का पैसा सीधा लोन अकाउंट में आएगा। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 10 सालों का लोन मिलता है। और एनुअल मान लो अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हो ना एसबीआई से, तो आपको कोई एनुअल इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, कोई आईटीआर वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लाख से 6 लाख के लिए लोन लेते हो तो फिर आपको आपकी आईटीआर होनी चाहिए और 3 लाख रुपए कम से कम आपको उसमें अपनी इनकम दिखाई होनी चाहिए। मोराटोरियम पीरियड भी मिल जाता है। ये होता है मोराटोरियम पीरियड, बेसिकली मतलब आज आपने सोलर लगवा लिया, लोन ले लिया, आप कहते हो मेरे को मोराटोरियम पीरियड की फैसिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 महीनों के लिए मोराटोरियम पीरियड मिल जाता है। मतलब अगले 6 महीनों तक आप कोई भी किस्त नहीं भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्याज लगता रहेगा, लेकिन अगर आप कोई किस्त नहीं भरना चाहते तो आपको 6 महीनों का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन इन 6 महीनों में जो आपने मान लो 2 लाख का लोन लिया या 1,80,000 का लोन लिया, तो 1,80,000 रुपए के ऊपर 6 महीने तक ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये है कि प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, अगर इस फैसिलिटी को लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, और जो लोन का पैसा होता है वो सीधा वेंडर के अकाउंट में जाता है जिससे आप सोलर लगवा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास आएगा फिर आप वेंडर को दोगे। जो कोटेशन वो शेयर करेगा उस हिसाब से 10% पैसा, अब वो आपकी मर्जी है, कम से कम 10% पैसा आपको भरना है, 90% लोन मिल जाएगा। आप कहते हो 50% पैसा मैं भरना चाहता हूं, तो 50% आपको जो है लोन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हो एसबीआई से, 2 लाख तक का लोन लेते हो, तो जो आपने सोलर पैनल लगवाया है, भी आपका जो प्रोडक्ट हो गया ना वो सोलर पैनल, उसका इंश्योरेंस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप कहते हो कि मेरे को बड़ा सेटअप लगवाना है, मान लो 5 किलोवाट 10 किलोवाट का, और आप लोन 2 लाख से ज्यादा का लेते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको एक इंश्योरेंस, प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा अपने सोलर पैनल का, अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो तो। ठीक है, और एक चीज और, जैसे मान लो जनरली 5 किलोवाट का सोलर है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। मतलब जैसे अगर 3 किलोवाट का सोलर आपका 2 लाख का लग रहा है, तो 5 किलोवाट का ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख के आसपास जो भी कॉस्ट बैठेगी। अगर ये केस बैठता, मान लो आप 5 किलोवाट का सोलर लगवा रहे हो, तो कोशिश करना कि डाउन पेमेंट ज्यादा कर दो। ठीक है, और लोन जो है वो 2 लाख या 1,95,000 तक का ही लो। रीजन क्या है? क्योंकि आप फिर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे कि आपने सोलर से जितना मर्जी बड़ा लगाओ, लेकिन आपने लोन 2 लाख रुपए तक का लिया ना, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर सिर्फ 5.75% का बैठेगा। ज्यादा अमाउंट का लोन लोगे 2 लाख से ऊपर का, तो फिर आपको फिर 7.90% का इंटरेस्ट रेट बैठेगा। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। खैर, ये सारी चीजें थी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। जिसको भी सोलर लगवाना है, आपके कोई भी नजदीकी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ प्लीज वीडियोस को शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।